जय हिंद दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो हमारा रेलवे एग्जाम में पूछे गए एकदम नया नया क्वेश्चन को आपको हम टॉपिक वाइज यहाँ पे करवा रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमने दो होगा। इससे पहले कल हमने जो एकदम नया क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया है आपको टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं। आज हम देखेंगे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन इस प्रकार से आपको घातांक करने का क्वेश्चन आपको, ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है और इसमें कुछ अलजेब्रा का भी क्वेश्चन आपको यूज होगा, है ना। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी पूछे गए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। वहाँ से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 पे पावर 0.11 बराबर x, उसके बाद दिया है कि 40 पे पावर 0.1 बराबर y। तो पूछा है कि x पे पावर z बराबर y का स्क्वायर मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x पे पावर z है ना, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपको, x पे पावर कितना आपको z है, फिर y पे पावर कितना आपको 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे कितना आपको, ये वाला वैल्यू आपको कितना आपको 40 पे पावर कितना आपको 0.11 है। ये किसका वैल्यू हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि y का वैल्यू दिया हुआ है इंटू जेड से गुना कर दीजिए आप, बराबर y का वैल्यू कितना दिया आपको, y का वैल्यू दिया होगा 40 पे पावर 0.1 है ना, और उस पे पावर कितना आपको 2 है, तो 2 से गुना। तो फिर आपको जो सवाल पूछा यहाँ पे क्या पूछा आपको, x पे पावर z बराबर वाई स्क्वायर हो तो z का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, z का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ से देखिए z का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आपको सवाल जो पूछा आपको अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि घातांक करने में आपको पता होगा कि a पे पावर m, यदि a पे पावर n हो, ठीक है, यदि दोनों साइड का बेस सेम हो और उस बीच में साइन बराबर का हो तो पावर हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। m बराबर क्या होता है, n होता है। इसी थ्योरी बेस्ड पे ये क्वेश्चन हमका बनेगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा। क्या आपको 0.11 इंटू कितना हो गया आपको जेड बराबर कितना हो गया आपको 0.1 इंटू। अब यहाँ से देखिए हमको जेड का मान चाहिए, जेड का मान चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से दशमलव यदि हम हटा देते हैं, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा आपका, ठीक है, ये कट जाएगा आपको, ठीक है, 2 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, तो जेड का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको जेड बराबर कितना हो जाएगा आपको, अब 20 बटे कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। अब ये जेड का मान है क्या 20 बटे 11, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि दशमलव के मतलब इसका जो लगभग वैल्यू होगा वो कितना होगा, भगा दीजिएगा कितना हो गया, एक बार में लगेगा, बचेगा आपका कितना 11 88, ठीक है। तो लगभग आपको ऑप्शन कहाँ पर आ रहा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा, 1.82 इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 2 पे पावर 0.83 बराबर x और 2 पे पावर 0.09 बराबर y है। तो x पे पावर z, y पे पावर 5 हो तो z का निकटतम मान कितना होगा। चलिए यहाँ से देखिए, तो ये आपको क्या पूछा, आपको x पे पावर कितना होगा आपको z हो गया और y पे पावर कितना होगा आपको 5 हो गया। तो यहाँ से देखिए x का जो मान वैल्यू है यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ x का वैल्यू दिया हुआ है 2 पे पावर 0.83 दिया हुआ है और z यहाँ पहले से है, z से गुना कर दीजिए, बराबर y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया है 2 पे पावर 0.09 और होल पावर कितना हो गया आपको 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये कितना होगा 0.83 इंटू कितना हो जाएगा आपको जेड, अब बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 0.09 इंटू कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हमको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ भी दशमलव आपको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से भी दशमलव हटा दीजिए, ये 100 तो कट जाएगा आपका, तो बचेगा जेड, जेड बराबर कितना हो जाएगा आपको 9 बचे 45 बटे कितना हो जाएगा आपको 83 हो जाएगा, ठीक है। 45 बटे कितना हो गया आपको 83 हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसको हमको भागा देंगे, तो भागा देंगे देखिए 83 से 45 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 0, तो कितना बार में लगेगा 8 चौके 32, 8 पंचे कितना होगा आपको 40, 5 बार में लगेगा, ये हो गया 5 या 15 हो गया, 8 पंचे 40, 1 41 हो गया, ये हो गया 5। तो यहाँ पे बचा आपको 50 में से गया कितना हो गया 3 हो गया, दशमलव 1 0 बैठा दीजिए। अब फिर कितना में लगेगा 4 बार में लगेगा, कितना हो गया आपको 4 तिया 12 हो गया, 8 चौके 32, 1 33 हो गया। तो ये आपको लगभग आपका 0.54 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
87 पे पावर 0.27 बराबर एक्स, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 87 पे पावर 0.15 बराबर वाई दिया हुआ है, तो एक्स पे पावर जेड बराबर वाई पे पावर 6 है, तो जेड का निकटतम मान कितना होगा। अब यहाँ देखिए क्या आपका एक्स पे पावर कितना होगा, आपको जेड हो गया बराबर कितना हो गया, वाई पे पावर कितना 6 हो गया। एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला एक्स का वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा आपको 87 पे पावर कितना हो गया आपको 0.27 हो गया, और इसको जेड से गुना होगा ये, ठीक। वाई का वैल्यू ये दिया हुआ आपको, वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 87 पे पावर क्या दिया हुआ आपको 0.15, और इस पे पावर पहले से कितना आपको 6 है, तो 6। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। पावर कितना आपको 0.27 हो गया, इंटू कितना हो गया आपको जेड हो गया, बराबर यहाँ से कितना हो गया 0.15 इंटू कितना हो गया आपको 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये दशमलव हमारा क्या हो जाएगा आपको खत्म हो जाएगा। जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 15 गुना 6 बटे कितना हो गया आपको 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 3 नंबर 27 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 10 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया, इसको कटेंगे 3.333, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का भी वैल्यू दिया है, तो पूछा कि एक्स पे पावर जेड है ना, एक्स पावर जेड, एक्स पे पावर जेड बराबर वाई पे पावर 5 हो, तो जेड का निकटतम मान कितना होगा। देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया आपको 59 पे पावर कितना हो गया आपको 0.46, और पहले से कितना दिया हुआ यहाँ पे जेड, पहले से यहाँ जेड गुना हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे 59 पे पावर 0.21, और पहले से पावर कितना यहाँ पे 5 है, तो ये हो गया, कर दीजिए आप। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 0.46 हो गया आपको जेड हो गया, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0.21 इंटू कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए यहाँ भी 2 अंक का बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक का बाद दशमलव, खत्म। जेड का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 21 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो कितना हो गया आपको 105, अब भागा कितना हो गया आपको 46 हो गया, भागा दीजिए 105 में कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, ठीक है। कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, यहाँ देखिए ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, 2 बार में लग गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर भी हम यहाँ बना लेते हैं, फिर 2 12 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 92 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 1 13 हो गया। अब 46 से भागा लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा दशमलव दीजिए, ठीक है, दशमलव देने के बाद यहाँ पे रखिए, ये कितना बार में लगेगा आपको फिर 2 बार में लगेगा, ठीक है, 2 बार में लगेगा। फिर कितना बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, क्योंकि 3 बार देंगे तो ये आपका 130 से ज़्यादा होगा, ये हो गया 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, तो ये कितना हो गया आपको 8 हो जाएगा, यहाँ से 9 3 12 38 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा, अब ये कितना बार में लगेगा 8 बार में लगेगा, आपको 8 बार में देके देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक क्वेश्चन आपका x का मान इतना दिया हुआ, y का मान इतना दिया है, तो x पावर जेड y पर स्क्वायर का, तो z का निकटतम मान कितना होगा। अब यहाँ से देखिए क्या पूछा आपको, x पे पावर, सवाल जो पूछा आपको क्या पूछा आपको, x पे पावर z बराबर y स्क्वायर में z का मान कितना होगा। x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको 137 पे पावर कितना हो गया आपको 0.42, और z पहले से है, यहाँ z गुना हो जाएगा इंटू z हो गया। y का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 137 पे पावर कितना 0.62, और पहले से पावर 2 है, यहाँ से 2। अब यहाँ से देखिएगा कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.42 इंटू कितना हो गया आपको जेड हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 0.62 सबको। अब यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ये 21 बार में कटेगा, 21 बार में कटा, तो जेड का मान कितना हो गया आपको 62 बटे कितना हो गया आपको 21 हो गया। इसको भागा देंगे, ठीक है, इसको भागा यदि देते हैं 21 को 62 से भागा दीजिएगा, कितना होगा 21 दूनी कितना होगा आपको 42 हो गया, ये कितना हो गया आपको 0 हो गया, 6 में से 4 हो गया 2 हो गया, दशमलव दीजिए, और यहाँ पे आपका 1 0 बैठ जाएगा। अब देखिए आपका 2 पॉइंट लगभग यहाँ यहाँ है ना, ये देखिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितना बार में लगेगा, ये 9 बार में दीजिएगा, 9 बार में लगेगा, हो गया 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो 2.9 वाला आंसर होगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि x का मान इतना, y का मान दिया हुआ है, x पे पावर z है ना, x पावर z बराबर कितना हो गया y स्क्वायर
तो जेड का निकटतम मान कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट कितना हो गया आपको 26 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 0.89, 0.89, ठीक है। उसके बाद पहले से जेड यहाँ पे है तो जेड हो गया ये बराबर, वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ कितना 26 पे पावर 0.31 और इंटू कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा 0.89 इंटू क्या हो गया आपको जेड हो गया बराबर कितना हो गया 0.31 इंटू कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाएगा तो बचेगा आपको जेड, जेड बराबर कितना होगा 31 दूनी 62 बट्टे कितना हो गया 89 हो गया, ठीक है। अब ये तो कटेगा नहीं किसी, जब किसी से नहीं कटेगा तो अब चलिए इसको भगा देते हैं। यदि 89 को 62 में भगा दीजिएगा तो लगेगा नहीं, 0 बार में दीजिएगा तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है 0 हो जाएगा। कितना बार में लगेगा, ये 6 बार में लगेगा, ये हो गया 9 छः के 54 हो गया, 8 छः के 48 5, ठीक है 48 5 कितना हो गया आपको 53 हो गया, ठीक है। 6 हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया आपको 8 हो गया, ये कट गया 86 बचा, तो फिर आपको यहाँ पे दशमलव एक जीरो दे दीजिए, ये कितना बार में लगेगा आपको, ये हो गया आपको 9 7 63 9 8 72 99 81, 9 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा 9 बार में लगेगा, ये कितना हो जाएगा आपको 9 बार में लगेगा 99 81 हो गया, 9 8 72 72 8 कितना हो गया आपको 80, ये हो जाएगा आपको 10 में से यहाँ घटाना है तो 10 में से 1 9 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, लगभग कितना आ रहा है यहाँ पे 0.69 आ रहा है ना, 69 आ रहा है तो हमको कितना लिखेंगे, इसको 0.7 लिखेंगे, लगभग मान पूछा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, पूछा है कि x पर पावर z पर y पर पावर 4, तो निकटतम मान z का जो न्यूनतम मान है वो कितना होगा आपको, निकटतम मतलब हो गया आपको आसपास का मान कितना होगा। तो क्या पूछा है सवाल है कि x पे पावर z बराबर कितना आपको y पे पावर 4 हो गया, तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया आपको 17 पे पावर कितना हो गया आपको 17 पे पावर कितना होगा आपको 0.63 हो गया, ठीक है। और पहले से यहाँ पे z है बराबर, y का मान यहाँ पे कितना दिया है कि 17 पे पावर कितना हो गया आपको 0.04 हो गया, और ये किससे गुना हो जाएगा आपको 4 से गुना हो जाएगा, ये दोनों का बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएगा, कितना होगा 0.63 इंटू क्या हो गया आपको z हो गया बराबर कितना होगा आपको 0.04 तो कितना हो गया आपको। अब यहाँ से देखिए दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया जेड बराबर कितना हो गया आपको 4 चौके 16 बटे कितना 63 हो गया। अभी किसी से तो कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा तो इसको भगा देना है, तो भगा देना है, देखिए कितना हो गया 63 को भगा देना है 16 में, तो किससे लगेगा नहीं है तो कुछ तो दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया आपको 160 हो गया, 2 बार में दीजिए, इसको कितना लगेगा 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, कितना हो गया आपको 4 हो गया, और ये हो गया 3, ये कट गया आपका, दशमलव 1 जीरो बैठा दीजिए आपका, ठीक है। कितना बार में लगेगा 5 बार में लगेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये हो गया 5 दिया 15 हो गया 6 पंचे 30 1 31 हो गया, तो कट गया आपका 0.25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में कितना जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको दिया गया है आपका ये कि x का मान जो दिया हुआ है इतना, y का मान ये दिया हुआ है, तो क्या पूछा है कि x पे पावर z बराबर y पे पावर 4 का मान कितना होगा। x का मान यहाँ से ले लेते हैं कितना आपको 42 पे पावर कितना हो गया आपको 42 पे पावर 0 पॉइंट कितना हो गया 66 हो गया इंटू जेड हो गया, यहाँ पे जेड से गुना कर देंगे, y का वैल्यू कितना आपको 42 पे पावर कितना हो गया आपको यहाँ से 0.65 हो गया, इसको कितने गुना होगा 4 से गुना होगा, 4 से पावर 4 हो गया, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, कितना होगा 0.66 क्या हो गया आपको जेड हो गया बराबर कितना हो गया 0.65 इंटू हो गया आपको 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, क्या हो गया आपको खत्म हो गया, ये कटेगा, ये हो गया 22 या 66 हो गया, अच्छा नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो जेड का मान कितना हो गया आपको 62 गुना 4 बटे कितना हो गया आपको 66 हो गया, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4 हो गया 33 दूनी 66 हो गया। अब ये कितना हो गया आपको 130 बटे कितना हो गया आपको 33 हो गया, 130 बटे 33 को भाग, अब फिर इसको भगा देते हैं, 33 से भगा देते हैं 130 में, कितना बार में लगेगा आपका, ठीक है। ये आपको लग जाएगा आपको 3 बार में, तो कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। ये घटा देंगे कितना हो गया 1 हो गया, हो गया आपको 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 31 हो गया तो भागा तो लगेगा नहीं, अब दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, ठीक है 0 बार में लगेगा, ये 9 बार में दीजिए, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 दो कितना 29, इसको घटा देंगे कितना
1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। 113 हो गया लगभग, 3.9 आ रहा था, ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन में जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ है एक्स का मान इतना दिया, वाई का मान दिया हो, तो एक्स पे पावर क्या आपको, एक्स पे पावर जेड हो गया, वाई पे पावर कितना होगा आपको 7 होगी। तो चलिए देखिए, एक्स का मान जो दिया हुआ कितना दिया आपको 69.007, तो जेड से गुना हो जाएगा ये, बराबर वाई का मान दिया 69 पे पावर कितना हो गया आपको 0.7 इंटू कितना हो गया आपको 7 हो गया। ये दोनों तो बेस सेम है, खत्म हो गया, तो आपको पावर बराबर हो जाएगा 0.07 इंटू कितना हो गया आपको जेड हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 67 इंटू कितना हो गया आपको 7 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 2 अंक के बाद दशमलव खत्म, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव खत्म, ये साथ साथ खत्म, तो जेड का मान कितना हो गया आपको 67 हो गया, जेड का मान कितना हो गया 67 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, आप उसको क्या कीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर क्या करना कमेंट में बताना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, एक्स पर पावर जेड बराबर वाई पर पावर 4 हो तो जेड का निकटतम मान क्या होगा। इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।